Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 11th class of this batch. And this class is very, very important for all of you because in this class, we are going to take the best of English, that is tenses. So don't skip the class and pay full attention. Let's start the class. आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेंस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए. फिर बात करते हैं टॉपिक पे. तो देखो, अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो टेंसेस आपका जो होता है वो क्या होता है, इंग्लिश का बेस होता है. इस टॉपिक में अगर आपको महारत हासिल हो जाए ना और इसमें आपको परफेक्शन मिल जाए तो आपको इंग्लिश में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखो, अपने साथ क्या होता है कि यहां से वो चीज आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आपकी, वो यहां से क्लियर होने वाली है. जो अपनी क्या होती है कि सर एग्जाम में कई बार तो मार्क्स आ जाते हैं, कई बार नहीं आते. इंग्लिश कई बार समझ में आ जाती है, कई बार नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो टेंस है ना वो अपना वीक पॉइंट है, वो अपना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है. तो जो अपनी नींव है इंग्लिश की वो ही अगर वीक है तो डावाडोल तो वहां पे चीजें होगी. तो यही गड़बड़ है यहाँ पे कि ये जो चीज अपनी वीक है, अपनी जो नींव है, अपनी जो जड़ें हैं वो वीक है, इसलिए अपने को इंग्लिश में दिक्कत आती है. क्लियर है? क्योंकि जैसे मकान की अगर नींव जो है वो वीक होगी तो वो कभी भी गिर सकता है. वो सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ में है. तो यहां पे अपने जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे. और रियल में अगर मैं बताऊं आपको, टेंसेस में जैसा आपका सेंस डेवलप होगा ना वैसा कहीं और हो ही नहीं सकता. और यहां पे जो रूल्स फेल होंगे आप देखते जाना, आपको पता लगेगा कि आप लोगों ने आज तक किया क्या था और रियल में अपने को करना क्या था. क्योंकि मैक्सिमम फैकल्टीज आपको क्या करवाती है, रूल्स के अकॉर्डिंग टेंसेस करवाती है. यहाँ पे आपकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी मैं फेल करके दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर फेल हो जाती है. क्योंकि आप रटते हो स्ट्रक्चर हर एक टेंस की, और जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो एग्जाम में हाई लेवल की इंग्लिश आ जाए तो वो स्ट्रक्चर हो जाती है फेल. फिर अपने को समझ में नहीं आता कि ये कैसे आ गया. तो वो सारी की सारी चीजें क्लियर होगी. अब आपको इस टॉपिक में महारत मैं दिलवाऊंगा, ये गारंटी है. बस आप फोकस्ड रहना और कंटिन्यू रहना और जैसा मैं बोलूं वैसे करते रहना. ठीक है? बिल्कुल भी डिले मत करना, साथ साथ चलना, आगे पे मत छोड़ना कि बाद में कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. बस ये वाला टॉपिक है ना, ये पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर लेना मेरे साथ चलकर, फिर आपको इंग्लिश में रियल में दिक्कत नहीं आने वाली. अब यहाँ पे अगर अपने बात करें टेंसेस की तो कितने टाइप के होते हैं. देखो, अपने को वो टाइम के अकॉर्डिंग बात नहीं करते. आप डायरेक्ट बात करोगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि अपने को वर्किंग सीखनी है कि काम कैसे करती है इंग्लिश. उसकी जो वर्किंग सीखेंगे, वर्किंग सीख जाएंगे, उसके बाद अपने को दिक्कत ही नहीं होगी. तो वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो टेंसेस आपके कितने टाइप के होते हैं. टेंसेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन होता है आपका स्टेशनरी, द सेकेंड वन आपका होता है प्रोग्रेसिव. अब नाम से ही क्लियर हो रहा है यहां पे. स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया? नो मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट ना दिखाई दे, जो जड़वत हो. और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो गया? जिसमें मूवमेंट हो, यानी प्रोग्रेस दिखाई दे आपको. अब सेंटेंस में कैसा पता लगेगा? देखो, डायरेक्ट देखते प्रोग्रेसिव ऐसे पता लग ही जाता, आईएनजी से पता लग जाता है. सेंटेंस में आईएनजी देखोगे तो इसका मतलब वहां पे प्रोग्रेसिव है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आईएनजी देखते ही वो प्रोग्रेसिव हो. कई बार आईएनजी आपका जेरेंड केस में भी आ जाता है और क्लोज केस में भी आपका आईएनजी आ जाता है. लेकिन एक ये चीज जरूर है कि जो प्रोग्रेसिव होगा उसमें आईएनजी जरूर होगा. लेकिन आईएनजी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव है. वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, क्योंकि वो अगर जेरेंड नाउन बन गया तो वो एक्शन तो रहा ही नहीं, और एक्शन नहीं रहा तो इसका मतलब वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता. जब वो एक्शन ही नहीं है तो उसमें आप प्रोग्रेसिव कैसे बता सकते हो? वो एक नाउन है तो वो कैसे होता है. लेकिन प्रोग्रेसिव में आईएनजी होना जरूरी है, और आईएनजी आपका एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस होता है. जब आप अपने प्रोग्रेसिव बनाते हैं तो इस एलिमेंट को यूज करते हैं. अब देखो, टेंसेस की जो वर्किंग है वो पूरी की पूरी कहां से अपने को पता लगेगी? एक्शन से पता लगेगी. क्योंकि जो मेन जो आपका एलिमेंट होता है सेंटेंस का वो एक्शन ही होता है. आप बोलोगे सर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन आता है. ऐसा नहीं है. हाँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन आता है, लेकिन जो उसका मीनिंग है सेंटेंस का वो कौन बताएगा? एक्शन बताएगा कि एक्शन हो क्या रहा है इसमें, ये क्या बात बोली है उसने, क्या चीज हो रही है, तो वो एक्शन बताएगा. तो पूरा डिपेंड करता है एक्शन पे. इसलिए एक्शन क्या होता है? उसका और एलिमेंट होता है, केंद्र बिंदु होता है. तो यहां पे मैं बात करूं, एक्शन अगर आपका स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, और एक्शन आपका प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव. कैसे पता लगेगा प्रोग्रेसिव? मतलब कोई एक्शन चल रहा हो, वो एक्शन एक्टिविटी है ना उसमें चलता हुआ प्रोग्रेस दिखाई देनी चाहिए. जैसे वो ऐसा कर रही थी तो
कर रही थी अपने क्या, जैसे माइंड पिक्चर बनाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट से वहां से एक्शन चलता हुआ कुछ आगे तक ये जाता हुआ, एक्शन जाता हुआ या चलता हुआ अपने को रनिंग मोड में वहां पे दिखाई देगा, तो वो वहां पे प्रोग्रेसिव है। उसने ऐसा किया था, कल शाम को उसने ऐसा किया था, इसका मतलब उस पॉइंट पे उसने किया था, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, वो पॉइंट दिखाई देगा, उस पॉइंट पे उसने ऐसा किया था, और कुछ भी अपने को ये चीज नहीं दिखाई देगी कि वो चलते हुए कि ऐसा कर रही थी, बस ये उस पॉइंट पे उसने पत्थर फेंक दिया या फेंक रही थी, इस तरीके से जाएगा ना तो वो थोड़ा मूवमेंट उसमें दिखाई देगा, तो फेंक दिया, ऐसा वो करेगी, कल वो ऐसा करेगी उस पॉइंट पे ऐसा कर देगी, इस तरीके से आएगा। कर रही होगी मतलब जो रेफरेंस पॉइंट अपने लेते हैं ना, उस पॉइंट पे वो एक्टिविटी चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, उसमें प्रोग्रेस अपने को दिखाई देनी चाहिए, वो रेफरेंस पॉइंट है वो उस एक्टिविटी के बीच में मिडिल में आ जाना चाहिए, तो आगे से पीछे से वो मूवमेंट में दिखाई देनी चाहिए। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं इसका जो प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी है उसको भी अपने क्या करते हैं, आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, एक रहेगा आपका सिंपल और एक रहेगा परफेक्ट। ऐसे ही प्रोग्रेसिव में सिंपल एंड परफेक्ट। सिंपल क्या होता है भाई, सिंपल होता है, परफेक्ट होता है। देखो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम। सिंपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई बंदा किसी पर्सन, यार वो आदमी सिंपल है, अपने ऐसे बोले कि यार मुझे कोई काम है, जैसे मुझे गाड़ी रिपेयर करवानी है, तो किससे करवाऊं, उस आदमी से करवाऊं, उसने भी गैराज है, उसका भी गैराज है, तो वो बोलेगा यार ये बंदा सिंपल है, तो अपने को ऐसे दिखाई देगा कि हाँ ये सिंपल है, बढ़िया बंदा है, कोई दिक्कत, नाइस पर्सन भी हो, सिंपल अलग अलग वे में, जैसे वेशभूषा में सिंपल है दिखने में, नॉलेज की फॉर्म में सिंपल है, इसका मतलब वो ठीक है कर देगा, काम चलाऊ उस तरीके से। एक ऐसे बोले कि ये परफेक्ट है, तो अपने परफेक्ट के पास जाएंगे या सिंपल के पास जाएंगे, अपने जाएंगे परफेक्ट के पास। अब नेचर की फॉर्म में बात करें, ये बंदा सिंपल है मतलब उसको कुछ भी बोलो आप तो ठीक है, सिंपल वे में एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इतना गुस्सा नहीं करता या फिर किसी भी वे में। लेकिन एक बात बोले कि ये बिहेवियर की वो फॉर्म में परफेक्ट है, तो सिंपल से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, वो बिहेवियर की फॉर्म में परफेक्ट है, इसका मतलब उसको नॉलेज है कि किस बात पे कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो सिंपल है, उसको इतना सिंपल में थोड़ा सा ये होता है कि अपने को इतना नॉलेज उस वे में दिखाई नहीं देता जितना अपने को परफेक्ट में दिखाई देता है। सादगी वाला बंदा है, ठीक है यार सादगी है, इसको कोई घमंड नहीं है, पैसा भी है इसके पास, सब कुछ नॉलेज है, तो वो वेशभूषा की वो में सिंपल चला जाएगा कि वो नॉर्मल कपड़े पहनता है। और अगर बात करें ये परफेक्ट है, ड्रेसिंग सेंस में भी परफेक्ट है, तो ये प्रोफेशनल वे में अगर बात करें तो वो ज्यादा हाई लेवल का दिखाई देगा, मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनता है। वो सिंपल वाला है, वो तो हर जो फंक्शन होता है या फिर मीटिंग वगैरह होती है उसमें सिंपल वैसे ही कपड़े पहन लेता है, और ये है ना सिचुएशन के पार्टी में अलग टाइप के पहनता है, उस तरीके से ये परफेक्ट है। तो वो अपने को ज्यादा क्या करता है, उससे इन्फ्लुएंस मिलता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा अपने ऊपर इंपैक्ट डालता है। वो सेम केस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉर्मल, हाँ एक्शन के बारे में, यहाँ ये बात है, इसमें इस बात में ये एक्शन है, इस सेंटेंस में ये बात है, तो इस तरीके से अगर अपने बात करें तो सिंपल है। अगर अपने को ये पता लग जाए कि एक्शन तो है उसमें, लेकिन वो एक्शन बाइंडिंग की फॉर्म में, तो अपने को थोड़ा सा पिक्चर बनाते दिखे, वो स्ट्रेचिंग दिखाई दे जाए ना, खींचता हुआ एक्शन, तो अपने को वहां पे परफेक्शन। जैसे एक तो मैं बात करूं कि मैं ऐसा करता हूं, तो करता हूं, ठीक है हाँ करते हो यार, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, बने रहो, तो वो नॉर्मल। अगर मैं ऐसा कर चुका हूं, ये चीज मैं कर चुका हूं, इसका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट आ गया, जैसे ही उसका रिजल्ट आया, इसका मतलब वहां पे परफेक्शन। क्योंकि सिंपल में कुछ भी नहीं पता लगेगा, नॉर्मल एक्टिविटी का पता लगेगा, हाँ एक्टिविटी है, लेकिन परफेक्ट में उस एक्टिविटी के साथ में उसका कंप्लीशन या स्टार्टिंग या उसका वेटेज पता लगेगा एक्टिविटी का, कि वो उस एक्टिविटी का कितना वेटेज है, उसमें भार कितना, उसकी महत्ता कितनी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे मैं सिंपल वाली बात कर रहा, सिंपल और परफेक्ट पर्सन की, तो वहां से अपने को सिंपल में नॉर्मल बंदा दिखा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप नॉर्मल वे में उसके साथ रिएक्ट करो। लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि ये इस फील्ड में परफेक्ट है, तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाओगे उसके लिए कि भाई ढंग से बात करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज है। तो इस तरीके से ये चीजें आपकी वर्क करती है। जैसे मैं बोलूं कि वो, अब ये दोनों चीजें अप्लाई हो जाती है, स्टेशनरी पे जब आपका विदाउट मूवमेंट पे अप्लाई हो जाती है, और प्रोग्रेसिव दोनों पे अप्लाई। जैसे कल उसने 5 बजे ऐसा किया था, कल 5 बजे वो उसने गाड़ी को रिपेयर किया था, तो अपने को सिर्फ ये दिखाई देगा,
उस 5 बजे वाले पॉइंट पे कि ऐसा वहां पे उस पॉइंट पे हुआ था, नॉर्मल बात। वो उस गाड़ी को रिपेयर कर चुकी थी, तो इस जिस पॉइंट पे 5 बजे उससे पहले उसका रिजल्ट आ चुका था उस पॉइंट का, उस पॉइंट पे रिजल्ट आ चुका था, इसका मतलब वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो उस एक्टिविटी का अपने को कंप्लीशन का पता लग गया, एक साइड की बाइंडिंग का पता लग गया कंप्लीशन की तरफ। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बात करूं प्रोग्रेसिव, वो कल 5 बजे खाना खा रही थी, तो 5 बजे खाना हाँ ठीक है खा रही थी, अब खा रही थी इसका मतलब क्या, वो 5 बजे उस पे खाना खाया, तो अपने को सिर्फ दिखेगा खाना खाया बोलता, तो क्या हो गया कि उस पॉइंट पे उसने खाना खा लिया था। ठीक है, अपने को उससे मतलब, अपने कोई मतलब नहीं है कि चल रही थी नहीं चल रही थी एक्टिविटी, लेकिन खाना खा रही थी इसका मतलब क्या है, वो खाना खा रही थी, और कब तक खाएगी ये भी अपने को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो खा रही थी, उस पॉइंट पे उसका काम चल रहा था, लेकिन स्टार्टिंग का नहीं पता चल रहा कब से चला, और एंडिंग का नहीं पता कब तक जाएगा। तो वो सिंपल वे में प्रोग्रेस को, बात कैसी प्रोग्रेसिव है ना, उस पॉइंट पे एक्शन चल रहा था। और परफेक्ट में अगर मैं बात करूं, वो पिछले 5 घंटे से खाना खा रही थी, वेटेज आया ना कि 5 मिनट से खाना खा रही, तो अपने को पता लग गया खाना वो इस पॉइंट पे खा रही थी, आगे पता नहीं कब तक खाएगी, लेकिन पीछे 5 मिनट से वो खाना ऐसा खा रही थी, या बहुत टाइम से खाना खा रही, तो वो बहुत टाइम पता नहीं है कितना है, लेकिन बहुत टाइम अपने को दिखाई देगा, वो एक वहां पे टाइम पीरियड उसने क्रिएट कर दिया। समझ में ये चीज? तो इस तरीके से वो चीज वहां पे क्या होगी, परफेक्ट होगी। मतलब एक साइड भी अपने को पता लग जाए, स्टार्टिंग में बाइंडिंग आ जाए कितने टाइम से चल रही थी, या एंडिंग का पता लग जाए, जैसे वो ऐसा कर रही थी और अब ये काम कंप्लीट होने वाला है उसका, तो स्टार्टिंग से कर रही थी और अब कर रही है वो उस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा वो कर रही है और कुछ टाइम में उसका कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अपने को ये नहीं पता स्टार्ट कब हुआ, लेकिन ये इसका अपने को पता लग गया कब जाकर वो पॉइंट आएगा, लेकिन ये पता लग गया कि उसका काम कंप्लीट होने वाला है, या इतने दिनों बाद उसका कंप्लीट होने वाला है। तो एक साइड अपनी बाइंडिंग आ गई तो वहां परफेक्शन आ जाएगा। समझ में आया? तो सिंपल में कुछ नहीं पता लगेगा, एक्टिविटी का पता लगेगा, चाहे वो प्रोग्रेसिव वे में हो चाहे स्टेशनरी वे में। परफेक्ट में एक टाइप से बाइंडिंग आएगी, या तो स्टार्टिंग का कुछ आभास हो जाएगा अपने को, या एंडिंग का आभास हो जाएगा, या फिर उसका स्ट्रेचिंग आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा उसका। ठीक है, इस तरीके से ये आपके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब ये सारे के सारे मैं बात करूं प्रेजेंट पे, तो ये सारे प्रेजेंट पे अप्लाई हो जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सिंपल, इस तरीके से। और फिर पास्ट पे बात करूं तो ये सारी चीजें पास्ट पे अप्लाई हो जाती है, और फ्यूचर पे बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें आपकी फ्यूचर पे अप्लाई हो जाती है। इस तरीके से ये आपका क्या करता है, वर्क करता है। अब सारी चीजें जितनी मैंने बताई आपको, धीरे धीरे ये आपके माइंड में फिट होती जाएगी, आपके रोम रोम में बस जाएगी, जैसे जैसे अपने क्लासेस करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ अपने को समझ में आता जाएगा। अपने खूब यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे, और रूल्स तो मैंने आपको बोल ही दिया कि यहाँ पे खत्म करके दिखाऊंगा, आप लोगों को पता लग जाएगा यहीं से आपको कि रूल्स होते हैं कि नहीं। वैसे अपने अब तक के टॉपिक में खूब खत्म कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेगी, आपको कंटिन्यू रहना है। अब टेंसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, की पॉइंट्स नोट कर लेना जरूर जरूर, कंपलसरी आप लोगों के लिए नोटबुक साथ में रखा करो और नोट करते चला करो। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले मैं बात करूं एक्शन, एक्शन यानी मैनेजर, एग्जांपल की फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, एक्शन मैनेजर। एक्शन आपका हमेशा V1 फॉर्म में ही होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्शन V1 फॉर्म में। सेंटेंस में जो एक्शन होता है ना, जो मेन एक्शन होता है, ठीक है, जिसपे सेंटेंस डिपेंड करता है, वो आपका V1 फॉर्म में ही होता है। तो इज कंपलसरी, वो कंपलसरी है इन ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में जो एक्शन है आपका वो कंपलसरी है। एग्जांपल के फॉर्म में मैं बात करूं, कोई बैंक है, सेंटेंस यानी बैंक, उस बैंक में एक मैनेजर है, वो कंपलसरी होता है। बैंक को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए एक मैनेजर कंपलसरी है, उसी तरीके से आपका एक्शन कंपलसरी है हर सेंटेंस में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इफ देयर इज नो एक्शन, अगर कोई एक्शन नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, बी इज यूज टू मेक एन एक्शन, तो बी यूज किया जाएगा वहां पे एक्शन, मतलब एक्शन होना जरूरी है। और एक्शन किस फॉर्म में होता है, V1 फॉर्म में होता है, तो वो होना जरूरी है। अगर वहां पे एक्शन नहीं है किसी सेंटेंस, जैसे डायरेक्ट नाउन हो, ही इज ए डॉक्टर, इस तरीके से आ गया, ठीक है, तो वहां पे जैसे मैं बात करूं ही इज ए डॉक्टर की बात करूं, ये देखो अपने क्लियर होता जाएगा आगे, जैसे सेंटेंसेस टेंसेस में अपने चलेंगे, ही इज ए डॉक्टर, आप बोलोगे सर यहां तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रियलिटी अब आएगी आपकी, तो ये रियल में ही इज ए डॉक्टर नहीं है, इज जो होता है वो आपका रियल में डज भी होता है, क्योंकि इज कोई मॉडल नहीं होता, रियल मॉडल डू डज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो आपका डज है वो यहाँ पे मॉडल होता है, डज और बी दोनों मिलकर है ना क्या बन जाते हैं, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, थोड़ा उसको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है।
तो ये इज होता है, लेकिन रियल में डज एंड बी होता है। तो यहाँ पे जो आपका डॉक्टर है ना, तो बी ए डॉक्टर है, तो यहाँ पे एक्शन कौन है आपका, V1 कौन है, मेन एक्शन जो आपने बात करें, बी ए डॉक्टर आपका कंप्लीट एक्शन है, एक डॉक्टर होना। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं तो सेंटेंस ऐसे बनते हैं कि ही को अपने को क्या करना है, डॉक्टर बनाना है। तो क्या करोगे, डॉक्टर, एक डॉक्टर बनाना है उसको, तो एक डॉक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको अपने को क्या चाहिए, सेंटेंस बनाने के लिए एक्शन जरूरी है ना, तो एक्शन जरूरी है तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ऑलरेडी कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, तो अपने क्या करेंगे, उसको एक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या, बी एलिमेंट को यूज कर लेंगे। तो एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन होता है, तो बी यूज हो गया। और वो डॉक्टर अभी प्रेजेंट पे, तो प्रेजेंट का जो मॉडल आएगा वो क्या होता है, डू या डज होता है। ही के साथ डज है क्योंकि डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए, और डज और बी मिलकर क्या बन जाता है आपका, इज बन जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, वो एक डॉक्टर होगा, बनेगा इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, बी ए डॉक्टर, यहां तक तो सेंटेंस अपने बना लिया एक्शन। अब बस यहाँ पे जो रिमेनिंग चीजें वो मॉडल के अकॉर्डिंग होती है, अभी मैं लिखवा दूंगा तो वो मॉडल चेंज हो जाएगा। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विल आ जाएगा, डज की जगह विल आ जाएगा, तो विल बी ए डॉक्टर हो जाएगा। वो डॉक्टर था तो यहाँ पे डिड आ जाएगा, पास्ट का मॉडल, और डिड और बी मिलकर क्या बन जाता है, वोज बन जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और अपने लिखेंगे कि डू, बाद में लिखेंगे जब अपने मॉडल लिखेंगे, उस मॉडल करेंगे उस पॉइंट पे, कि डू, डिड और डज क्या करता है, मर्ज उसको क्या कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बी को और हैव को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन विल और कोई भी मॉडल एब्जॉर्ब नहीं करता। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी होती है कि इसकी डू, डज एंड डिड की। जैसे टू की अलग क्वालिटी होती है कि वो क्या नहीं मांगता, सब्जेक्ट, जैसे अभी अपने क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक्शन नीड्स मॉडल एंड, एक्शन जो आपका है उसको मॉडल की जरूरत होती है, और कांट सर्वाइव अलोन, वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे अपने एडिटोरियल किया था पिछली क्लास में, तो मैंने बताया था आपको कि एक्शन अकेला कभी नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल होता है। तो कोई भी एलिमेंट जो अनस्टेबल होता है उसे स्टेबिलिटी यानी एक सहारा चाहिए, उसे बना रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए स्टेबिलिटी आनी जरूरी है ना। तो एक्शन आपका जो एक्शन यानी V1, एक्शन आप किसको देखते हो, V1, वो आपका मॉडल चाहिए, उसे असिस्टेंट चाहिए। मतलब बैंक में जो मैनेजर है ना, उसको क्या चाहिए, ये मैनेजर है, इसको काम के लिए असिस्टेंट चाहिए, होता ही है। अकेला मैनेजर ब्रांच नहीं चलाएगा, वो ओनली मैनेज करेगा, जैसे पासिंग वगैरह होगी, सर्विलेंस करना, ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। रियल में अगर आप बैंकिंग में आपका कोई फ्रेंड है तो उससे आप पूछ सकते हो, अपने एग्जांपल अभी बैंक का ही लिया है क्योंकि ये समझने के लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, तो उससे पूछ लेना, क्योंकि जो अदर स्टाफ वगैरह वो क्यों बनाएंगे और वो पास करेगा। तो मतलब जो मेन एक्टिविटी जो की जाती है ना, वो अदर स्टाफ के द्वारा की जाती है, वो उस पर क्या करता है, ठप्पा लगाता है एक टाइप से। तो ये चीज होती है, उसे मॉडल की जरूरत होती है, और अकेला नहीं रह सकता, काम करने के लिए, बैंक चलाने के लिए उसे असिस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो पास क्या करेगा जब तक वो क्यू बनेगी नहीं, ठीक है। कोई क्यू बनाकर वो काम करेगा, फिर उसको वो पास करेगा तब जाके पूरा काम अपना ट्रांजैक्शन वगैरह उस तरीके से होता है। तो मेन जो रोल होता है ना, काम क्या कौन करता है, असिस्टेंट करता है। मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, उसको मैनेज करता है, उसको संभालता है बैंक को। तो इसलिए कोर एलिमेंट, वो काम असिस्टेंट करता है लेकिन कोर एलिमेंट मैनेजर हो जाता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी बैंक की क्या है, मैनेजर की होती है। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें मैंने यहाँ पे की है, एक्सेप्ट क्लोज केस, जेरेंड केस एंड थीम केस। क्लोज और जेरेंड तो समझ में आता है, क्योंकि जेरेंड जो होता है वो तो आपका एक्शन एज ए नाउन होता है, और एक्शन जब रहेगा ही नहीं तो वो अकेला आएगा ही नहीं, सॉरी मतलब एक्शन होगा ही नहीं, वो जब है ही नाउन तो उसको आप एक्शन बोल भी नहीं सकते। तो मैंने सिर्फ लिखवाया है आपको, जेरेंड एक्शन होता ही नहीं, वो एक्शन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो एक्शन अकेला नहीं आ सकता, मैंने बोला ना कांट सर्वाइव अलोन, उसके लिए मैंने ये एक्सेप्ट लगाया है, मतलब इनको छोड़कर। तो सर्वाइव एक्शन कभी नहीं कर सकता, ठीक है। एक केस होता है उसको छोड़कर, वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो एक्शन वैसे सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, कब, V1 फॉर्म में, और एक्शन भी वो कब होता है, जब वो V1 फॉर्म में होता है। जेरेंड में वो नाउन बन जाता है, तब तो कोई मीनिंग ही नहीं आता कि आप बोलोगे सर जेरेंड में कर गया ना सर्वाइव, तो वो एक्शन है ही नहीं। और क्लोज केस में वो क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म एक्शन होता है, ऑलरेडी वहां पे सेंटेंस मौजूद है, तो मेन सेंटेंस में वो कभी होता ही नहीं। मेन सेंटेंस में दूसरा एक्शन होता है ऑलरेडी, वो मेन सेंटेंस को स्टेबल बनाता है, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, बस उस पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, उस फॉर्म में क्लोज आता है, तो वो भी एक्शन में नहीं कंसिडर किया जाएगा। थीम केस होता है ना, उसके लिए अपने बोल सकते हैं। तो थीम केस वैसे एक्शन में कंसिडर, रियल में एक्शन सर्वाइव कर ही नहीं सकता। थीम केस को एक्शन में ऐसे कर लेते हैं, वो किसी का स्लोगन है या कोई मोटो वगैरह, जैसे अपने मैं बात करूं, मेक इन इंडिया इज द मेन मोटो फॉर द गवर्नमेंट दिस ईयर। इस साल का मेक इन इंडिया है ना, वो मेन मोटो है। तो यहां पे जैसे ही आप लिखोगे ना, मेक इन इंडिया इज द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट, मेन मोटो, ठीक है।
या मेन स्लोगन, गवर्नमेंट का मेन स्लोगन है, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा? मेक इन इंडिया होगा। और यहाँ पे मेक इन इंडिया में इन किसको खा गया? इंडिया को खा गया। ठीक है, अभी मैं बता दूं कैसे खाता है, तो जब करेंगे टेंसेस वगैरह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेक होता है। और मेक क्या है आपका? आप बोलोगे सर V1 है, V1 कर गया ना, सब्जेक्ट बन गया। V1 एक्शन आप बोलते हो, सब्जेक्ट एक्शन, तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। एक्शन सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट यानी एक टाइप से नाउन की तरह ट्रीट हो जाता है, तो ये तो बन गया ना सर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पूरी थीम है ना, ये क्या बन रही है? आपकी सब्जेक्ट बन रही है। तो ये एक स्लोगन है। रियल में देखोगे वहां पे इंडिया में मैक करने का काम नहीं चल रहा, जो काम एक्टिविटी चल रही है ना, वो सब्जेक्ट नहीं बन रही। एक्टिविटी अगर बनती होती तब बात करते हैं। यहां पे मेक इन इंडिया का जो लोगो दिया है ना, वो मेन टारगेट है अपना, मेन स्लोगन है, मतलब इंडिया में ही निर्माण करना है ऐसा। ये जो टाइटल दिया है, ये टाइटल बन गया एक टाइप से, तो टाइटल एज ए नाउन ट्रीट हो सकता है। तो ये केस आपको ध्यान रखना, और ये केस अपने आगे करेंगे डिटेल में। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मॉडल यानी असिस्टेंट जो है डिमांड्स ए फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट, उसे एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की डिमांड करता है। एक्शन को क्या चाहिए? मॉडल चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। असिस्टेंट मॉडल को क्या चाहिए? एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट, यानी कस्टमर। बैंक के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो जो आपका स्टाफ है, कोई भी स्टाफ मेंबर असिस्टेंट है, मैनेजर को छोड़कर, उसे कस्टमर तो चाहिए ना काम करने के लिए। और कैसा कस्टमर चाहिए? फ्री एंड फ्रेश। ऐसे तो नहीं है कि दूसरे स्टाफ के पास वो लगा है, उसका काम तो नहीं करेगा ना, वो वहां से फ्री होगा तभी अपने जाकर उसका करेंगे ना काम। तो फ्री एंड फ्रेश कस्टमर यानी सब्जेक्ट चाहिए, ये उसकी डिमांड है, ये याद कर लेना। ये चीजें सारी आपको याद करनी है, ठीक है। वो एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट की डिमांड करता है, एक्सेप्ट टू को छोड़कर, क्योंकि टू जो आपका होता है वो मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है, वो ओनली एक्शन को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये भी बहुत शानदार वर्किंग है इसकी, अपने करेंगे तब। जिस पॉइंट पे अपने बात, कोई ऑलरेडी सेंटेंस होगा आपका, उस सेंटेंस में क्या करेगा, ये एक्शन को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, उसको आगे की बात करेगा तो उस एक्शन को कनेक्ट कर देगा। मतलब वो कहा माना जाता है ऐसा काम करने वाला, तो वो उस माना जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्या माना जाता है, काम करने वाला, तो उस एक्टिविटी को साथ में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे आई वॉज देयर टू हेल्प यू, मैं वहां था, बात कंप्लीट क्या करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। तो पर्पज वगैरह इन्फिनेटिव की फॉर्म में उस तरीके से डिनोट करता है। मैं वहां था, ठीक है, बात कंप्लीट, एक टाइप से पूरा सेंटेंस बना, क्या करने के लिए था, हेल्प करने के, तो हेल्प वाला उसी सेंटेंस में कनेक्ट कर दिया उसने। इस तरीके से ये वर्क करता है। इसकी भी बहुत शानदार वाली अपनी क्या है, वर्किंग है, जो अपने आगे करेंगे। इसका पास्ट भी होता है, वो भी अपने बात करेंगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब जो सेंटेंस सब्जेक्ट है उसको भी मॉडल वगैरह चाहिए, मतलब सेंटेंस उसे भी चाहिए, वो भी आपका सेंटेंस की डिमांड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन जो मैनेजर है ओनली डिफाइंस द नेचर, वो सिर्फ नेचर बताता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता। वाइल यानी ये नेचर को बताता है, वाइल अदर टास्क्स आर परफॉर्म्ड बाय मॉडल, दूसरे टास्क वगैरह वो मॉडल के द्वारा। जैसे मैंने अभी बताया था, बैंक में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, आपका साइन या ठप्पा लगाता है, उस चीज को वेरीफाई करता है, और जो जितने भी काम करने हैं वो उसके अदर स्टाफ जो है, असिस्टेंट वगैरह है, वो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे डिफाइन द नेचर किस वे में बात करेंगे अपने सेंटेंस के केस में, कि सेंटेंस आपका प्रोग्रेसिव है या सेंटेंस आपका स्टेशनरी है। बस ये नेचर बताएगा ये आपका जो क्या है, ठीक है, प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी है। या एक टाइप से आप बोल सकते हो, इतना भी दिखाएगा ये साथ में। एक वे में और बात करें, अगर पैसिव को साथ में कंसीडर करें, तो नेचर सेंटेंस आपका एक्टिव है या फिर आपका पैसिव है, उसका मोड कैसा है, एक्टिव मोड में है या वो पैसिव मोड में, नेचर डिफाइन करेगा ओनली, ठीक है। अदर काम है जो वो सारे के सारे मॉडल असिस्टेंट के द्वारा किए जाएंगे। कब कैसे करेंगे ये अपने अभी से जब सेंटेंसेस वगैरह लेंगे, ठीक है, एग्जांपल वगैरह, अभी तो मैं नोट करूँ आपको पॉइंट्स, तब अपने ये चीजें क्लियर होगी कि कैसे ये वर्क करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ईच एलिमेंट, जो हर एक एलिमेंट है ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एडिटोरियल में बताया था, हर एक सेंटेंस जो आपका जो एलिमेंट है सेंटेंस का, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं नाउन की, कोई नाउन आ गई सेंटेंस में, तो वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो किस तरीके से नाउन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सेटिस्फाई हो सकता है। तो किस तरीके से नाउन सेटिस्फाई नोट करना, नोट कर लीजिए। या तो वो क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो मॉडल वगैरह उसको खा जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं बना सकते उसको, तो आप उसको क्या करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड कर दो, तो वहां से सेटिस्फाई हो जाएगा कि किसी एक्स्ट्रा फोर वगैरह, सिंस वगैरह, इस तरीके से उनके साथ आ जाएगी,
ठीक है, इन में किसी चीज में तो इन ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब वो एलिमेंट यूज हो गया। या फिर आप उसको ऑब्जेक्ट बना दो, मतलब उस पर तीर लग गया तो वो तीर खाकर भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि उस तीर को उसने क्या कर दिया, अपना टारगेट बन गया, उसको टारगेट दे दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया और खुद भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये तीन तरीके से आपकी नाउन क्या है, सेटिस्फाई हो सकती है। अगर इन तीनों में से कुछ ना हो, इसका मतलब नाउन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि सेंटेंस का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, फालतू नहीं पड़ा रहना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टेंस में ही की एलिमेंट्स नोट डाउन कीजिए आप। की एलिमेंट्स में सबसे पहले बी, एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये जो आपका बी होता है वो एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन होता है, एक्शन बनाने का। अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं है, जब आप सेंटेंस तैयार कर रहे हो तो उसको बी दिया जाता है एक्शन बनाने के लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आईएनजी, आईएनजी एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस है। अगर सेंटेंस में आपको प्रोग्रेस दिखानी है तो आईएनजी यूज होगा। जेरेंट क्लॉज केस की बात अलग है, एडजेक्टिव में भी आपका आईएनजी यूज होता है। दो टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, ईडी और आईएनजी। एक्टिव एडजेक्टिव आईएनजी होता है, पैसिव आपका ईडी होता है। तो वो एडजेक्टिव है, उसमें भी आईएनजी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्शन दिखाना है तो वहां पे आपको आईएनजी यूज करना है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आगे चलेंगे वैसे वैसे। साथ में एडिटोरियल से बहुत ज्यादा क्लियर होगा, तो एडिटोरियल की क्लास को मिस मत किया करो आप लोग, वो सीरियस लिया करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम वही चीजें आनी है अपने को, ये तो अपने उसकी जड़ें खोद रहे हैं, लेकिन अप्लाई तो वही करेंगे ना। एप्लीकेशन आपने फ्रिज ले लिया, अब उसका यूज ही नहीं कर रहे, तो फिर फ्रिज लेने का मतलब क्या है, समझ चीज। तो ये अप्लाई होगा, एप्लीकेशंस, जो स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो उसको कहीं यूज तो करोगे, तभी तो अपने लिए काम आएगी ना। या फिर घर पे बैठे रहोगे तो स्किल्स यूज ही नहीं कर रहे, इसका मतलब आप तो धरती पे बोझ हो, तो वो वाली बात है। अब यहां पे बात करें हैव, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हैव की दो वर्किंग होती है, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो। एज ए एक्शन भी वर्क करता है और आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी वर्क करता है। अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी इसमें। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यानी परफेक्ट करने का, अभी मैंने बात की थी ना, सिंपल और परफेक्ट दो तरीके से होता है, स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव होता है, उसमें भी सिंपल और परफेक्ट दो तरीके से होता है। तो वो जो परफेक्शन को दिखाने के लिए स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए आईएनजी और परफेक्शन दिखाने के लिए हैव। ये चीज ध्यान रखना। आपने पता कैसे लगेगा कि भाई सेंटेंस ये सिंपल है परफेक्ट है, तो हैव जहां पे यूज होगा परफेक्ट बनाने के लिए, वहां पे आपका एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यूज होगा, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी में कैसे पता करोगे, अगर एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव यूज हुआ है वहां पे, तो वो जैसे कि आईएनजी, तो वो क्या है आपका प्रोग्रेसिव है। बस ये चीजें हैं। अब इसकी एक डिमांड होती है भाई हैव की, डिमांड परफेक्शन इन सेंटेंस, उससे सेंटेंस में परफेक्शन चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, कन्वर्ट्स V1 इंटू V3। ये अपने परफेक्ट में आएंगे तब करेंगे। रियल में जो आपको V3 दिखाई देता है ना, सिंपल परफेक्ट में, एक्टिव वाले में, पैसिव में नहीं, वो V3 होता ही नहीं, वो V1 होता है। वो कौन करता है, हैव उसको V3 में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कर देता है एक्शन को, क्योंकि एक्शन को वो परफेक्ट, क्योंकि एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, उसे ये कि मैं भाई परफेक्ट हूं, तो देखो जो बंदा परफेक्ट है उसको, कोई भी पर्सन होगा उससे अपने जैसा ही बंदा अच्छा लगता है, उसके जैसा मतलब नेचर वगैरह हो, थिंकिंग वगैरह, उसको वही अच्छा लगता है। तो ये बोलता है मुझे तो परफेक्ट ही अच्छा लगता है। लेकिन V1 तो अनस्टेबल होता है, परफेक्ट होगा तो वो स्टेबल हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, V3 में कन्वर्ट कर देता है वो, क्योंकि V3 एक टाइप से एडजेक्टिव को डिनोट करता है। और मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव एक टाइप से थोड़ा, अगर अपने बात करें, नाउन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा नाउन से अनस्टेबल होता है, लेकिन एक्शन से स्टेबल होता है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक पहुंचा देता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी V3 एडजेक्टिव मोड ही है। आप बोलोगे सर जेरेंड हो जाता है, तो जेरेंड तो नाउन ही हो जाएगा, वो तो एक्शन ही नहीं रहेगा, तो वो तो नहीं बना सकता, वो तो जेरेंड नाउन हो जाएगा। इसलिए वो एक्शन को ही कन्वर्ट करता है, तो V3 मोड तक वो एडजेक्टिव तक, वहां तक क्या ले जाता है, उसको ले जाता है। पैसिव में भी ये चीजें क्लियर होगी कि V3 आपका एडजेक्टिव टाइप से कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसको V1 को V3 में कन्वर्ट कर देता है। ये डिटेल में अपने आगे करेंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट मॉडल्स, इनको भी नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट मॉडल्स, वैसे बहुत सारे मॉडल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको ले लिया मैंने। डू डज वर्किंग, हर एलिमेंट की वर्किंग पता होनी चाहिए। डू डज, डू आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, एंड डज आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है। ये प्रेजेंट या फ्यूचर के मॉडल है, फिक्स को बताने के लिए। फ्यूचर में भी अगर फिक्स को बताएगा ना, तो ये आपका यूज होगा। जैसे इट इज वेडनेसडे टुमारो, इट इज ट्यूसडे टुमारो, ठीक है। तो फिक्स है कि कल मंगलवार या सोमवार है, तो कल मंगलवार ही है, फिक्स है, तो उसको ये क्या करता है, आपका डू डज डिनोट करता है, ठीक है। फ्यूचर में प्रेजेंट का मॉडल डू डज आपका होता ही होता है, ये अपने को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट डिड आपका, जैसे डू डज आपका प्रेजेंट का होता है, वैसे डिड आपका ये क्या होता है, आपका पास्ट का होता है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए,
क्वालिटी, डू डज डिड तीनों की क्वालिटी होती है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स बी एंड हैव, ये दोनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है इनकी, इन दोनों की एक्स्ट्रा क्वालिटी है क्या, बी एंड हैव को। ऐसे टू के लिए लिख लेना, हर एक मॉडल को सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, टू को छोड़कर। टू मॉडल ऑफ कनेक्शन है, वो नहीं मांगता और सारे के सारे को देना ही पड़ेगा, टू को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वालिटी उसकी है, उसको भी नोट कर लीजिए। और इनकी क्वालिटी क्या है, एब्जॉर्ब्स बी एंड हैव, बी और हैव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बी को एब्जॉर्ब करके डू डज, डू आर बन जाएगा, एम बन जाएगा, डज आपका क्या है, इज बन जाएगा, और डिड वॉज वर बन जाएगा। ठीक है, अब देख लो पास्ट में है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही आपका डिड ही यूज होता है, दोनों के लिए। प्रेजेंट में डू डज अलग अलग होता है, यहां पे दोनों के लिए आपका डिड यूज होता है। हैव को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, जब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो उस तरीके से, तो क्या करता है, डू डज हैव हैज बना देता है, और वो आपका क्या है, हैड बना देता है। समझ में, इस तरीके से ये करता है। नेक्स्ट, विल पॉसिबिलिटी को बताएगा फ्यूचर में मैक्सिमम, और वुड पॉसिबिलिटी को बताएगा मिनिमम पे। आपने देखा होगा कि अगर फ्यूचर में भी आगे के लिए भी अपने वुड यूज कर लेते हैं। विल आपका प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है, ये चीज मैं बताऊंगा आपको जब फ्यूचर में अपने चलेंगे। प्रेजेंट में भी विल फ्यूचर को नहीं बताता, विल पॉसिबिलिटी को बताता। अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताएं तो आपका विल यूज हो जाता है, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी में क्या होता है, वुड, क्योंकि विल का पास्ट होता है वुड, वुड विल का पास्ट भी होता है, और वुड आपका अलग से भी वो करता है मिनिमम अगर पॉसिबिलिटी को बताए। जैसे मैं बात करूं कि कल ऐसा होगा, मतलब चांस कल बारिश होगी, मतलब मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसका मतलब आज शाम को बारिश होगी, मैक्सिमम चांसेस है होगी होगी, तो इसका मतलब क्या है, विल यूज। ऐसे गोइंग टू होता है, मतलब 100% पे आ जाता है तब गोइंग टू होता है। ठीक है, वो अपने आगे करेंगे। ठीक है, तो ये बताएगा। अगर ऐसे बोले ना कि यार मौसम तो है, बादल बने हुए हैं, लेकिन क्लाउड्स वगैरह है, यहाँ पे क्लाउड्स आर देयर, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना चांसेस बारिश होने का, होगी मे बी होगी, इस तरीके से बात करें तो आपका वुड क्या है, मिनिमम पे उस तरीके से बात कर लेता है। लेकिन अभी और क्लियर हो जाएगा, जब सेंटेंस लेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद आप नोट करते चलो बस, कैन एबिलिटी और कुड। कैन का पास्ट भी होता है, अगर पास्ट में एबिलिटी को बताएं तो, और अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में या कहीं पे भी एबिलिटी को बताएं तो मिनिमम पे भी आपका कुड वो करता है। जैसे मैं बात करूं कि यार जो रेस चल रही है, ये बंदा मेरा दोस्त जीतेगा, श्योर जीतेगा वो, क्योंकि वो तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट। कैन मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं, यार मेरे दोस्त पता नहीं जीते ना जीते, मतलब चांसेस तो कम ही लग रहा है उसका, क्योंकि ही कुड रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है लेकिन मिनिमम पे, मतलब इतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना हो सकता है, लेकिन उसकी एबिलिटी तो है तेज दौड़ने की, लेकिन बहुत कम एबिलिटी है। तेज दौड़ना एबिलिटी है उसकी, लेकिन वो एबिलिटी हाई लेवल पे है या लो लेवल पे, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी और माइट, प्रोबेबिलिटी मिनिमम पे भी और आपका पास्ट पे भी। अब दिक्कत यहां होती है सभी को कि विल और मे में कंफ्यूजन आता है, ऐसे वुड और माइट में, या विल वुड मे माइट चारों में कंफ्यूजन आता है। तो विल वुड का मैं बता चुका हूं, मे माइट का भी बता देता हूं, विल के साथ कंपेयर करूंगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। देखो मे और विल में ये इट विल रेन, बारिश होगी, इट मे रेन, 50-50, बोलने से ही पता लग जाता है, फीलिंग आ जाती है। तो ये आपका क्या करता है, एक टाइप से 50-50 बात करता है। ये आप बोल सकते हो मोर देन 90%, ये आप बोल दो 10% के राउंड, ये आपका 50-50, और ये आपका 1% के राउंड। ठीक है, अरे घबराने की, अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी नहीं लेकर जाएं, इट विल रेन लेकर जाओ यार, देख लो इट वुड रेन, मे देख लो भाई 50-50 है, आ भी सकती है, जैसे फ्लक्चुएशंस आ रहा है वेदर में उस तरीके से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो मेरे हिसाब से तो ले ही लो छाता, और अगर नहीं लेना तो मत लो, 50-50। अरे कोई जरूरत नहीं है छाता लेने की, नहीं होगी, बहुत कम चांसेस है, तो क्या आएगा, माइट। इतना क्लियर होगा, इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं, सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है मस्ट एंड हैव टू, ये दोनों ही कंपल्सन को बताता है, इसमें भी बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो मस्ट आपका कंपल्सन बताता है विद फोर्स, और ये विदाउट फोर्स बताता है।
ठीक है। विद फोर्स जैसे कि यू मस्ट ओबे द ड्यूटीज ऑफ आवर नेशन, या फिर यू मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, तो ये आपके लिए कंपल्सन है, यानी लॉ, एक टाइप से लॉ की फॉर्म में आ जाता है, बाइंडिंग देता है कि गवर्नमेंट का क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का बाइंडिंग है कि नेशनल फ्लैग उसका आपको क्या करना, सम्मान करना है, उसको आप उसके साथ मतलब उसको डिसरेस्पेक्ट उसकी नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है। तो कंपल्सन की फॉर्म में आप पे बाइंड कर दी ये चीज। जैसे आपको क्लास क्या करनी है, ज्वाइन करनी ही करनी है, मस्ट, मेरी तरफ से करनी ही करनी है, बाइंडिंग है। मतलब टीचर जैसे अपने ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं, आपको क्लास में आना ही पड़ेगा। जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में मस्ट था, स्कूल आना ही पड़ेगा, नहीं आया तो फटाक, समझ में, यही चीज पिटाई हो जाती थी। हैव टू है, देखो भाई जरूरी तो है, मर्जी आपकी है, ठीक है। जैसे कि इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सक्सेस चाहिए तो करना पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं चाहिए तो ना करो, वो आपकी मर्जी है। तो उस तरीके से आपका विदाउट फोर्स ये वर्क करता है। नेक्स्ट, शुड एडवाइस या सजेशन को बताता है, यानी कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब देखो मस्ट भी चाहिए, हैव टू भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब तीनों चाहिए में क्या डिफरेंस है, अपने को कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मस्ट, कंपल्सन, हैव टू मैं बता चुका हूं, ये एडवाइस की फॉर्म में है कि जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप दवाई ले लीजिए, ठीक है, वो आपने एडवाइस दी है, वो आपकी मर्जी है, लो ना लो, वो एक टाइप से एडवाइस ली है, ठीक है। अगर उसने बोला कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, अगर सही होना है तो, ठीक होना है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तो आपका हैव टू हो जाएगा, समझ में ये चीज। डॉक्टर के केस में आपका क्या हो जाएगा, हैव टू। अगर ठीक होना है तो ले लो भाई, नहीं लेनी है नहीं ले लो, मैं कौन सा अब पीटने वाला तो हूं नहीं, मैं कोई जानबूझकर तो दे नहीं सकता, वो आपकी मर्जी, आ जाना नेक्स्ट टाइम, मेरी तो फीस ही बन रही है। मस्ट, आपके पेरेंट्स ने बोला दवाई तो बेटा लेनी ही पड़ेगी, नहीं लेगा तो हम दूसरी दवाई देंगे तुझे, तो ये कौन सा हो गया अपना, मस्ट हो गया। तो इस तरीके से अपने को रिलेट करना आना चाहिए, और इस तरीके से अगर आपको एलिमेंट्स को रिलेट करना आ गया ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज और मैं बताऊं, जैसे आपने देखा कि सर पास्ट में चाहिए, उसके लिए क्या करें, तो ये विल है, इसका वुड हो गया, ऐसे कुड हो गया। तो देखो एक ही सिंपल सा है फंडा, आप यूज कर लो हैव, जैसे शुड है हो गया, मस्ट है हो गया, इस तरीके से आप जैसे ही, इसमें तो हैड टू हो जाएगा, इसका डायरेक्ट ही पता है अपने को, हैड टू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप क्या यूज कर लो, हैव यूज कर लो। तो हैव एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है, परफेक्शन मतलब उस पॉइंट पे रिजल्ट वगैरह उस तरीके से दिखाता है। तो एक टाइप से जो अपना प्रेजेंट का पॉइंट है या पास्ट का कोई भी पॉइंट है, उससे वहां पे रिजल्ट आ जाता है, मतलब उससे पहले की बात होती है, वो उस पॉइंट पे तो रिजल्ट ही आ जाता है। तो एक टाइप से जो परफेक्ट होता है वो एक टाइप से आपका पास्ट ही होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि परफेक्ट आपका विद कनेक्शन होता है और पास्ट आपका विदाउट कनेक्शन होता है। जैसे कनेक्शन कट वो पास्ट, जैसे ही आपका जिंदगी से कनेक्शन कट, आप क्या बन जाओगे, पास्ट यानी भूत। जैसे ही आप जी रहे हो तो तब तक जी रहे हो, कनेक्टेड हो आप, परफेक्ट चल रहा है काम, लेकिन जैसे ही कनेक्शन कट हुआ तो आप क्या बन गए, भूत। भूत यानी पास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन कट होते हैं आपका पास्ट। ये भी अपने है ना बहुत ज्यादा डिटेल में अपने आगे करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। जब पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को अपने कंपेयर, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हो, टेंस को कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में बस ये पॉइंट्स ही लिखवाने थे। अब आपको कल तक के लिए टाइम, आप लोगों के पास 24 घंटे का टाइम है एक टाइप से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को रिवाइज करना है और इनको माइंड में फिट करना है। बस नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इन सभी चीजों को माइंड में फिट कर लेना। फिट कैसे होगा, कोई मैंने पीडीएफ की फॉर्म में आपको नहीं दिया है जो आपको रटना पड़े, मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। तो एक्सप्लेनेशन बार बार इस वीडियो को देखना, तो माइंड में एक्सप्लेन होता जाएगा। हर चीज का अपनों ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन लिया है, और हर एक चीज को क्या किया, उसकी जड़ें खोदी है, पता किया है कि ये कैसे हो रहा है। तो अपने को रटना नहीं है, तो ये माइंड में आपके क्या हो जाना चाहिए, अब फिट हो जाना चाहिए कल तक। फिर टेंसेस में बड़ा मजा आएगा, दिक्कत ही नहीं होगी। और अब करेंगे अपने टेंसेस। देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसे टेंसेस करवाऊंगा जिसमें आप स्ट्रक्चर यूज नहीं करनी पड़े, विदाउट स्ट्रक्चर आपको टेंसेस करवाऊंगा, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि विदाउट स्ट्रक्चर भी कभी टेंसेस होते हैं। अपने पहले सेंटेंस बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। रियल में होता है ये, पहले स्ट्रक्चर नहीं आती, पहले बात बोली जाती है, उस बात के अकॉर्डिंग ही फिर उसको याद करने कुछ वे में या कुछ भी करने के लिए उसका ढांचा बनाया जाता है कि इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हो। पहले वो बात फीलिंग आती है, फीलिंग किसी रटी हुई चीज के अकॉर्डिंग नहीं आती, फीलिंग ऐसे नहीं ली जाती है कोई फिक्स कर दी उसके अकॉर्डिंग, पहले फीलिंग आती है, उस फीलिंग को समझने के लिए बाद में किया जाता है, वही चीजें हैं। तो ये सारी चीजें चलेगा, मजे आने वाले टेंसेस में रियल में बहुत ज्यादा।
अब यहां से आपकी पूरी इंग्लिश क्लियर हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको होता है ना कि थोड़ा बहुत समझ में आपको आ जाता है मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट्स रहते हैं ना, अब यहां से डाउट नहीं रहेंगे आपके कभी इंग्लिश में, क्योंकि अब ये अपने उसकी नींव, मकान की जो नींव है उसमें घुस चुके हैं। मकान अब तैयार करना स्टार्ट किया अपनों ने, बिल्कुल बेस से, नींव से स्टार्ट किया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना क्लियर है आप लोगों को। अब क्लासेस आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि सभी तक अपनी ये चीजें जानी चाहिए। सभी लोगों को पता लगना चाहिए ना कि रियल क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, और आपको क्या करवाया जा रहा है, वो चीज तो पता लगे ना कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप कहाँ कहीं अंधेरे में तो नहीं हो। तो उनको अंधेरे से निकालना तो जरूरी है ना। तो इसलिए क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है अपने लविंग मन से। इसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए जरूरी है, इंग्लिश होती है, हर किसी काम आती है, ठीक है। इन क्लास और दूसरा अपनी क्लास में साइंस डेवलप होता है, तो हर एक बंदे जिसने पढ़ाई छोड़ दी उसके लिए भी काम की है, जो कर रहा है उसके लिए भी काम की है, जो स्कूल लेवल पे है उसके लिए भी काम की है, जो कॉलेज लेवल का है उसके लिए काम की है, जो एग्जाम की के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उनके लिए तो काम की है ही। तो सभी के लिए काम की है। तो ऐसे मत सोचो कि किसको शेयर करें, किसी को भी शेयर कर सकते हो, किसी को भी, जो नहीं पढ़ना जानता उसको भी शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां से सेंस डेवलप होता है। माइंड तो सभी के पास है ना, तो जिसके पास माइंड आपको दिखे ना कि इसके पास माइंड है, तो उसको भी शेयर कर देना। अगर आपके कुत्ते के पास भी माइंड है ना, तो उसको भी शेयर कर देना। ये काम आने वाली चीजें हैं, समझ गए चीज। ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हर एक के लिए, ना कि ओनली एस्पायरेंट्स के लिए, सभी के लिए। तो क्लियर है? तो रिवाइज कर लेना, जरूर इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे टेंसेज विद एग्जांपल्स, आपको सारी जितनी अपने पॉइंट्स लिए उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।